प्रिय भाइयों और बहनों, सभी को जय यीशु मसीह की। आज हम हमारे अत्यंत पवित्र और गहरे रहस्य पर मनन चिंतन करेंगे। मरियम सबसे पहला तबरनकल यानी पाक संदूक, अर्थात वह धन्य स्त्री जिसने जीवित यूख्रिस्त प्रभु यीशु मसीह को अपने गर्भ में धारण किया। जब हम तबरनकल शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में पवित्र स्थान की एक छवि बनती है। तबरनकल हमारे चर्च का सबसे अति महत्वपूर्ण और सबसे पवित्र स्थान होता है, क्योंकि ईश्वर स्वयं उसमें निवास करते हैं। यह एक ऐसा स्थान होता है जहाँ यीशु मसीह के रक्त और शरीर के दिव्य रहस्य को सुरक्षित रखा जाता है। तो सोचिए, माँ मरियम का गर्भ, जहाँ दिव्य शरीर परमेश्वर के पुत्र हमारे मुक्तिदाता ने गर्भ धारण कर इस मनुष्य में आया, क्या वो संसार का सबसे पवित्र तबरनकल नहीं है? जब स्वर्गदूत ने माँ मरियम को यह संदेश सुनाया कि वह पवित्र आत्मा से गर्भवती होकर एक पुत्र जनेगी, तो उन्होंने अत्यंत नम्रता से उनसे कहा, आपके वचन के अनुसार मेरे साथ ऐसा ही हो। और उसी पल शब्द देह धारण हुआ और यीशु मसीह इस दुनिया में मुक्तिदाता बनकर आए, और वहाँ शुरू होता है हमारी मुक्ति का रहस्य। माँ मरियम ने मात्र यीशु को जन्म नहीं दिया, बल्कि उसने उसे 9 महीने तक अपने गर्भ में अपने रक्त और अपने जीवित से पोषित किया। उनकी हर सांस, हर धड़कन, जीवन का सब कुछ उसी ईश्वर को समर्पित था। यही कारण है कि हम माँ मरियम को संसार का सबसे पहला और पवित्र तबरनकल मानते हैं, क्योंकि वह परमेश्वर की उपस्थिति को ग्रहण करने वाली सबसे पवित्र और सबसे प्रथम स्त्री थी। प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम यूखरिस्त ग्रहण करते हैं तो हम ईश्वर को अपने अंदर प्राप्त करते हैं। उसी क्षण हम भी इस संसार में तबरनकल बन जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं हम में निवास करते हैं। किंतु माँ मरियम इस संसार में इस कृपा को प्राप्त करने वाली सबसे पहली स्त्री थी, और उन्होंने न केवल यीशु मसीह को अपने गर्भ में धारण किया, बल्कि जीवन भर उसके साथ रही। माँ मरियम की यह उदाहरण हमें सिखाती है कि पाक यूखरिस्त को ग्रहण करना एक बाहरी पूजा नहीं, बल्कि हमारे मन की स्थिति होती है, ईश्वर को पूर्ण समर्पण की स्थिति। जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, हमें भी माँ मरियम के समान पवित्रता और नम्रता से अपने दिल को भरना चाहिए और ईश्वर को अपने अंदर निवास करने देना चाहिए। माँ मरियम की यात्रा हमारे विश्वास की यात्रा को प्रेरित करती है। उन्होंने संदेह नहीं किया, ना ही उन्होंने भय किया। उन्होंने अपनी एकमात्र हाथ से संसार भर को मुक्ति का मार्ग दिखलाया। जब हम चर्च में तबरनकल के सामने झुकते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि माँ मरियम इस जीवित उपस्थिति को ग्रहण करने वाली सबसे पवित्र और धन्य स्त्री थी। पुराने विधान में ईश्वर ने व्यवस्था की पट्टियां पत्थर पर लिखकर मूसा के द्वारा हमें दी, लेकिन अब पत्थर पे लिखी हुई नहीं, लेकिन माँ मरियम के द्वारा देह धारण हुए हमारे बीच में रहने वाले और जीवित रोटी के रूप में प्रभु यीशु को हमें दिया है। जब हम यूखरिस्त की आराधना करते हैं, तब हम उसी यीशु की उपस्थिति में हैं
जो कि माँ मरियम के गर्भ में देह धारण हुए। जब माँ मरियम एलिज़ाबेथ से पहली बार मिलने गई, वह सबसे पहले यूखरिस्त यात्रा थी। माँ मरियम यीशु को लिए छुपाए हुए एलिज़ाबेथ के पास गई, लेकिन पवित्र आत्मा से परिपूरित होकर एलिज़ाबेथ और उसका बच्चा गर्भ में उछल पड़ा और उस ईश्वर की जीवित उपस्थिति को पहचान पाए। आज माँ मरियम हमें सिखाती है कि हम भी जीवित ईश्वर का मंदिर बने। जब हम परम प्रसाद ग्रहण करते हैं, तब यीशु वास्तव में हमारे अंदर है और वास करते हैं। मरियम ने शारीरिक रूप में प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया, लेकिन हम सांस्कारिक रूप में प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। मरियम की तरह हम भी विश्वास, नम्रता और पवित्रता में आगे बढ़े, ताकि हम भी अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को पूरे संसार तक ले जा सकें। जब माँ मरियम प्रभु यीशु को अपने अंदर धारण करके एलिज़ाबेथ के पास गई, वह हमारे क्रिस्तीय जीवन की यूखरिस्त यात्रा को आदर्श करता है। यह यात्रा वेदी से संसार तक, आराधना से कर्म तक। आइए इस आगमन काल में प्रभु को अपने आप में समर्पित करते हुए, अब प्रभु को अपने आप में ग्रहण करते हुए हम प्रार्थना करें। हे धन्य माता, तुमने जीवित यूक्रिस्ट को अपने गर्भ में धारण किया। हमें भी कृपा दे कि हम भी अपने जीवन को एक पवित्र तबरनकल बना सके और ईश्वर की इच्छा को अपनी जिंदगी में पूरा कर सके। सभी को जय यीशु की।